बड़ी खबर ट्विशा की मौत के मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि अब ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम भी होने वाला है। लंबे समय से जो मांग उठ रही थी ट्विशा के परिवार द्वारा, उस मांग को मंजूरी मिल गई है। सेकंड पोस्टमार्टम को मंजूरी मिल गई है। हाईकोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। दिल्ली एम्स की टीम सेकंड पोस्टमार्टम करेगी। भोपाल एम्स में दिल्ली की टीम ही पोस्टमार्टम करने वाली है। हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव को सुरक्षित रखने को भी कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, इससे पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस कोर्ट से इस याचिका को खारिज कर दिया गया था और सेकंड पोस्टमार्टम की मंजूरी मानी ही नहीं गई थी। लेकिन जब हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई है तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब ट्विशा का परिवार जैसा चाहता था वैसा होगा। इस शव का सेकंड पोस्टमार्टम होगा। ट्विशा के शव का सेकंड पोस्टमार्टम होगा। आपको यह भी बता दें कि परिवार अभी तक ट्विशा का अंतिम संस्कार सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम हो और दोबारा पोस्टमार्टम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। हाईकोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल एम्स पहुंचेगी, जहां पर अभी ट्विशा का शव रखा हुआ है और वहां पर पहुंचकर वो दोबारा पोस्टमार्टम करने वाली है। हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव को सुरक्षित रखने का निर्देश भी जारी कर दिया है। अग्रिम जमानत के अलावा 3 केस और साथ में आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, जिसमें एक सेकंड पोस्टमार्टम ट्विशा शर्मा के कराने के लिए एक उनके फादर ने याचिका प्रस्तुत करी थी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिल्ली एम्स को निर्देशित किया है कि एक वो टीम कॉन्स्टिट्यूट करें और सेकंड पोस्टमार्टम कंडक्ट करें। देखिए, इस पूरे मामले में हलचल बहुत तेज चल रही है। एक तरफ सेकंड पोस्टमार्टम को मंजूरी मिली है तो दूसरी तरफ ट्विशा के पति समर्थ सिंह, जो कि लंबे समय से फरार भी चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट आपको बता देते हैं। समर्थ सिंह ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। जिला कोर्ट में सरेंडर भी करेगा समर्थ सिंह। ट्विशा का पति समर्थ सिंह सरेंडर करेगा। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। दरअसल जिस वक्त से ये खबर आई है ट्विशा की मौत हो गई, मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया, तभी से जो कि पेशे से वकील है समर्थ सिंह और ट्विशा शर्मा का पति भी समर्थ सिंह, वो फरार चल रहा है। इस पर पुलिस द्वारा भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। 30,000 तक का इनाम भी घोषित किया हुआ है पुलिस ने। लेकिन इसी दौरान फरार रहते हुए एक जमानत याचिका डाली गई थी समर्थ सिंह द्वारा, जिसमें वो जमानत चाहता था। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उस जमानत याचिका को वापस ले लिया गया है। जिला कोर्ट में सरेंडर करेगा समर्थ सिंह। ट्विशा का पति समर्थ सिंह सरेंडर कर सकता है और जब उससे पूछताछ होगी तो कई खुलासे उसमें भी होने की संभावना है। आज समर्थ सिंह जी द्वारा अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय में पेश करी हुई थी, तो उस जमानत आवेदन को समर्थ सिंह जी के द्वारा वापस ले लिया गया है। सरेंडर करने के लिए अनुमति ली है। तो देखिए, एक तरफ शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, दूसरी तरफ समर्थ सिंह के सरेंडर करने की खबर है और तीसरी तरफ एक और केस में बड़ा अपडेट आपको बता दें कि इसकी जांच पड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एमपी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह सिफारिश की है। ट्विशा के पिता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था। और इसी कड़ी में आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि एमपी सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द न्याय मिले अगर कुछ गलत हुआ है ट्विशा शर्मा के साथ तो। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार का रुख किया, सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यानी कि लगभग यह तय माना जा रहा है कि अब आगे की जांच इस पूरे मामले की सीबीआई ही करेगा। ट्विशा के पिता ने मुख्यमंत्री जब मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री ने बेहद संवेदनशीलता दिखाई थी इस मामले को लेकर। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था और अब आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीबीआई जांच की खबर सामने आने के बाद एक तरफ परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि पहले से ही ये डे 1 से केस बहुत हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब जब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो कई पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा है इस केस में वो यही है कि आत्महत्या का केस है। लेकिन हो सकता है जब सीबीआई जांच करे तो ट्विशा का परिवार जो आरोप लगा रहा है उस कड़ी में भी कई खुलासे हो पाए। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एमपी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है कि आगे इस मामले की जांच सीबीआई करे। अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ सहयोगी विवेक राणा भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार सुबह से ही हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। हमने सास गिरिबाला सिंह को लेकर अपडेट देखी, अब समर्थ सिंह को लेकर अपडेट है। पूरे मामले की जांच को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट की इसकी सीबीआई जांच करने वाली है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले पर सीबीआई की जो एंट्री है वो होने वाली है और सीबीआई की एंट्री के पहले अब
बयानबाजी भी देखने को मिल रही, मगर पूरे मामले की यदि बात करें तो हाई कोर्ट का जो रुख है वो साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली एम्स की टीम आएगी भोपाल, उसके बाद जो मृतिका है, जो शव है अपने ट्विशा का, वो उसकी जो जांच है वो फिर होगी, पोस्टमार्टम 2 होगा। मगर समर्थ सिंह यानी ट्विशा के पति की यदि बात करें तो जो समर्थ सिंह की जो अग्रिम जमानत है वो खारिज कर दी गई है। और जिस प्रकार से अभी जानकारी मिल रही कि आज या कल यानी 2 दिन के अंदर जो समर्थ सिंह है वो भोपाल कोर्ट के सामने अपने आप को समर्पित कर सकता है, अपने आप को कोर्ट के हवाले कर सकता है, क्योंकि ये पूरे घटनाक्रम की बात करें तो करीब 12 दिन हो चुका है और 12 दिन के अंदर जो समर्थ सिंह है वो लगातार फरार है। और फरार होने के बाद भोपाल पुलिस ने जो रकम है इनाम की घोषणा है वो भी बढ़ा दी थी। 30,000 रुपये इनाम की घोषणा कर दी गई थी और लगातार समर्थ सिंह को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि समर्थ सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति है, ट्विशा का पति है, वो ही बता सकता है पूरे घटनाक्रम के बारे में। और जो भोपाल की एसआईटी जो टीम है लगातार पूछताछ करना चाहती है, मगर वो अभी फरार है। मगर जिस प्रकार से सरकार ने साफ संदेश देते हुए ये पूरा मामला गृह मंत्रालय के पास पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद सीबीआई की जांच की मांग की, और जब सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच करेगा तो हर एंगल से जांच होगी, हर लोगों से पूछताछ होगी, जिसके चलते ये मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी फर्स्ट फ्लोर में जो सास है गिरिवाला सिंह, वो अपने वकील के साथ बैठकर लगातार चर्चा कर रही है, क्योंकि सुबह से ही विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो में था और जिस प्रकार से लग रहा था कि गिरिवाला सिंह सीधे थाने जाएगी, अपने बयान देगी, नोटिस का जवाब देगी, मगर जो कहानी है वो पूरी तरह पलट गई है, क्योंकि सरकार अब ट्विशा के साथ खड़ी है, ट्विशा के परिजन के साथ खड़ी है और ट्विशा को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा है। तो अब गिरिवाला सिंह की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी अग्रिम जमानत याचिका उनको पहले मिली है, वो याचिका मिलने के बाद वो अभी यहाँ पर है और उनके परिजनों के द्वारा हाई कोर्ट में 3 अलग अलग बिंदुओं पर जो याचिका है वो भी लगाई गई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि जो समर्थ सिंह है वो कहाँ है, वो समर्थ सिंह कहाँ है, सामने आता है तो क्या कहता है, क्या खुलासे करता है, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। कई ऐसे सवाल है जो अभी भी बने हुए हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और देखिए, ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी ट्विशा शर्मा। मौत से 3 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर गई थी ट्विशा और पार्लर में ट्विशा ने हेड बॉडी मसाज कराया था। ब्यूटी पार्लर में ट्विशा के आने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। यार, अब आप सोचिए, ये इतने सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि एक महिला जो ब्यूटी पार्लर जाती है और वो भी मरने से पहले, उसके बाद वो आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगी? और अगर आत्महत्या करनी ही है तो ऐसा तो होता नहीं है कि 2 मिनट पहले आप आत्महत्या की सोचते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। उससे पहले ही आप सोचने लगते हैं, उससे पहले ही आप डिप्रेशन में होते हैं, जैसा कि दावा ससुराल पक्ष द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन जो मायका पक्ष है उसका पक्ष अब मजबूत होता हुआ इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस बड़ी अपडेट के सामने आने के बाद, मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी ट्विशा शर्मा और मौत से 3 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में उसने हेड और बॉडी मसाज कराया था। जिसा सुसाइड के पहले एक ब्यूटी पार्लर एक्सप्रेशन आई थी, वहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। फुटेज जो आपके सामने चल रही है 3:20 की फुटेज है, जब जो ट्विशा है वो यहाँ आई थी और यहाँ पे हेयर मसाज ली थी और कहीं ना कहीं रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुसाइड के पहले ट्विशा आपके यहाँ आई थी, करीब 2 से 3 घंटा इसी ब्यूटी पार्लर में थी। जब वो यहाँ पहुँची थी किसी प्रकार की टेंशन में दिखाई दे रही थी क्या? नहीं, बहुत नॉर्मल थी वो। अच्छा। हाँ, वो अपनी सर्विसेज लेने के लिए आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्रकार के तनाव में है या टेंशन में है? नहीं, वो एकदम कूल थी। अच्छा। एकदम नॉर्मल थी, किसी टाइप का तनाव नहीं था उनको। हाँ, एकदम नॉर्मल, हमेशा वो नॉर्मल ही दिखी है मुझे। अच्छा। अभी भी आप सीसीटीवी देख रहे थे, उसमें भी वो स्माइल करते हुए ही आई थी। क्योंकि क्लाइंट यहाँ रिलैक्स होने आता है तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हमारा स्टाफ भी ज़्यादा बातें नहीं करता है। तो खुश ही थी, नॉर्मल ही थी। 3 घंटे तक के वो यहीं पे थी। 3 घंटे वो इसी ब्यूटी पार्लर में थी, रिलैक्स अपने आप को कर रही थी। जी। अच्छा, पहले कहाँ आई थी, किस रूम पे आई? पहले इधर बैठी हुई थी। यहाँ पे दिशा बैठी हुई थी सुसाइड के ठीक कुछ घंटे पहले। इसके बाद इस रूम से होके फिर यहाँ पे
क्या कराई थी? हेड ऑयल मसाज कराई थी। जो सीसीटीवी फुटेज में जो आप वीडियो देख रहे थे, इसी चेयर में बैठकर दिशा ने हेड मसाज कराई थी। यहाँ पर पैर ऊपर रखकर रिलैक्स होने की लगातार कोशिश कर रही थी। इसके बाद मैडम बात करें तो इसके बाद और क्या क्या करवाई थी और कौन कौन से रूम गई थी? तो इस रूम में गई थी, फेशियल सेक्शन में गई थी और अपना कुछ काम करवाई थी। उसके बाद ये पेडिक्योर में यहाँ पे आके पेडिक्योर करवाया था। यहाँ बैठ कर जब ब्यूटी पार्लर आई थी तो उस दौरान भी वो खुश थी, मगर ऐसा क्या हुआ कि घर जाके दिशा को सुसाइड करना पड़ा? कैमरा पर्सन विवेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अब देखिए, ट्रिशा की मौत हुई है, बात निकली है, दूर तक जाएगी, ब्यूटी पार्लर तक भी बात पहुंची है, क्योंकि अगर कोई इंसान आत्महत्या करने जाता है तो क्या वो उससे पहले ब्यूटी पार्लर जाता है? इस बात पे सोचिएगा जरूर। देखिए, ट्रिशा का केस है, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, अब तक क्या हुआ है, कहां तक सुलझी है मिस्ट्री, इसको लेकर आपको एक क्विक अपडेट भी दे देते हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, ये भी एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया है। इधर बात पति समर्थ सिंह की जाए तो समर्थ, जो अभी थोड़ी देर पहले तक जमानत याचिका दायर कर रहा था और जमानत चाहता था, राहत चाहता था, वो सरेंडर कर सकता है क्योंकि उसने अपनी जमानत याचिका भी वापस ले लिया। ये भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एक बड़ी अपडेट सास गिरेबाला सिंह को लेकर भी है कि नोटिस के बाद गिरेबाला सिंह थाने पहुंची, नोटिस का जवाब उनके द्वारा दर्ज करवाया गया। तो सीबीआई मामले की जांच करने वाली है। ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होने वाला है, पति समर्थ सरेंडर कर सकता है। नोटिस के बाद गिरेबाला सिंह ने अपना जवाब भी वहां पर दर्ज करवाया है। आए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देखिए, ट्रिशा शर्मा केस में पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। गिरेबाला सिंह को 3 नोटिस भेजे गए। पुलिस कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मामले की जांच लगातार की जा रही है। समर्थ की गिरफ्तारी की लगातार कोशिश जारी है और पुलिस ने निष्पक्ष जांच की है, ये पुलिस कमिश्नर ने कहा है। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि 2 दिन बाद मामले में एफआईआर हो गई थी और हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं हुई है। लगातार भोपाल पुलिस कमिश्नर इस मामले को लेकर सतर्क है, सजग है और उन्होंने तुरंत एक्शन की बात कही है। इस बार भी जब प्रेस वार्ता की तो उन्होंने अपनी बात दोहराई, सुनवाते हैं आपको। वो उसमें बयान हुए हैं, उसमें बेसिकली 3 लोगों का जो जिक्र कर रहे हो, एक तो उसमें मुख्य आरोपी है समाज से, 2 अन्य 2 व्यक्ति भी हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बयान हुए हैं। वो फैमिली मेंबर ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें इन बातों का जिक्र है, तो उसको हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बढ़ा लिया। तो जो भी रेलेवेंट चीज़ होंगी उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।